अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शौकत अली, आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर शाहराह फैसल पे। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है और उनका बाकायदा थोड़ी देर में उन्होंने हल्फ ले लेना है। कराची के अंदर शाहराह फैसल पे PTI जश्न मना रही है। आए कुछ लोगों से मालूम करते हैं ये किस तरह का जश्न कैसे मना रहे हैं। आए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, माशाल्लाह से PTI ने खूबसूरती से वज़ीर आला अपना मुंतखब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त आपके हक़ में फ़ैसला दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती है। कुछ टाइम पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हाईजैक हो गया, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके कि उनको जिस तरीके से धमकियाँ मेज़ ट्वीट्स PDM का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हुई, वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन छोटा सा एक बयान देना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा PDM से कि कैसा दिया, मज़ा आया? तो मेरा ख्याल में इतना काफ़ी है। 13 जमातें और एक तरफ एक लीडर और उसकी पाकिस्तानी कौम। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन की खुशी है, आइन की फतह हुई है, कानून की बालादस्ती की फतह हुई है। ये वही बेंच था जिन्होंने इमरान खान साहब को घर भेजा था, और ये वही बेंच है आज मरीम नवाज़ कह रही हैं कि कोलिशन पार्टनर की वो बात कर रही थी। तो मैं उसको कहता जाना चाहता हूँ कि कोर्ट जुडिशल नहीं है, ये हम पाकिस्तान की जुडिशल है। आपके खिलाफ जब फैसला आता है तो आप मानने से इनकार कर देती हैं, और जब किसी दूसरे के हक में फैसला आता है तो आप इनकार कर देती हैं। तो मैं इस मौके पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब बनने की। अच्छा, मुझे ये बताएं, साद रफ़ीक साहब ने जो इशारा किया है ट्वीट के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साद रफ़ीक साहब की असल में वजारत जो थी ना, वो ख़तरे में है। वो बेचारे इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो वजारत कैसे मिलेगी? साद रफ़ीक कभी आए अकेले में मैदान में आए, बैठ के डिबेट करे, इशारे भी करे, इशारों का इशारों से जवाब दे देंगे, ज़बान का ज़बान से जवाब दे देंगे, कलम का कलम से जवाब दे देंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और बेलोस हैं। इमरान खान के साथ अगर आज कौम खड़ी है ना जी, वो पेड नहीं है। ये जितने आज यहाँ पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, PTI के वर्कर्स कम है, कराची की आवाम ज़्यादा है। किसी भी आप एक बंदे से जाके पूछ लें, क्या आपको कोई पैसे दे के लाया है, क्या आपको कोई बदमाशी करके लाया है, क्या आपको कोई ज़बरदस्ती घर से उठा के लाया है? जब पाकिस्तानी कौम का प्यार जागता है ना, तो कई साद रफ़ीक उसमें बह के चले जाते हैं। साद रफ़ीक साहब ट्वीट्स पे धमकी देना बंद करें, जाएँ अवाम में और अवाम में जाके अपनी कंपेन करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो बयान दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब का देखिए राइट बनता है। वो बेचारे किसी सूबे में उनकी जमात की अक्सरियत नहीं है। अब वो खुद एक जो है ना अपनी सीट बल्दियात में आपके सामने हार गए। तो मौलाना साहब के साथ तो मेरा बड़ा हमदर्दी का दिल करता है कि मैं मौलाना साहब के साथ हमदर्दी का इज़हार करूँ। लेकिन मौलाना साहब, आप जो तालिब इल्मों के ऊपर रह के जो धमकियाँ देते हैं ना करें। आप अगर दीन के अलम बरदार हैं तो दीन की बातें आपके साथ अच्छी लगती हैं, सियासी बातें आपके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। आपका बेटा जो इस टाइम जिस मिनिस्ट्री में बैठा है, उसका भी इंशाल्लाह एक रुपए का हिसाब लेंगे जब नए पाकिस्तान की हुकूमत आएगी। हमारे साथ UC8 के नामजदा चेयरमैन UC8 के हनीफ सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बाकायदा लेते हैं किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं। ये सामने आपके सामने आतिशबाजियाँ भी हो रही है, और थोड़ा ये रोड भी दिखाओ और इलाकों के क्या माहौल कराची शहर का बना हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने अवाम को इतना जज्बा और जुनून, और इनको ये सारी अपना क्या कहते हैं एक शऊर दे दिया खान साहब ने अवाम को, और ये आपके सामने ही है। ये जो आज जो वाक़या हुआ है, ये कोई कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो डंडा है, लेकिन अवाम का सबसे बड़ा डंडा था जो आज कामयाबी की तरफ चले गए। इंशाअल्लाह सारे अपना कराची शहर UC8 खान साहब के साथ खड़े हैं। जी है इमरान।